स्वागत ऑलरेडी पवित्र आत्मा ने कर दिया है और आप लोगों का समय है, आप लोग भी उस वचन का स्वागत कर लिए हैं। तो अगर वो हमें स्वागत किया है और हम उसको, तो आज हम वचन के साथ मेल मिलाप होने जा रहे हैं। हालेलुया। वचन हमें गहराई में लेके जाने वाला है, वचन हमसे बात करने वाला है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे सभी, जब तो अपने स्थानों पर खड़े हैं हम अपने आप के लिए अंगीकार करेंगे। 1 मिनट सभी मुंह को खोलेंगे और जो लोग ऑनलाइन हैं आप लोग भी प्रार्थना करेंगे कि आज का वचन आपसे जब बात करे आप समझने पाए, आप गहरी बातों को जानने पाए। परमेश्वर आज मेरे द्वारा आपसे बात करे। जब आप समय निकाल के खुदा की हजूरी में आए हैं, खुदा आज आपसे बात करें। सभी प्रार्थना करते रहेंगे, सभी प्रार्थना करते रहेंगे। जो लोग ऑनलाइन है भाई बहन सभी तैयार हो जाए वचन के लिए। यस, हालेलुया हालेलुया। खुदा मैंने आपकी उपस्थिति को मांगते हैं, होली स्पिरिट आपके गाइडेंस को मांगते हैं। यस अब्बा, यस हालेलुया। खुदावन सारे कलीसिया को, मैं अपने आप को, पूरे माहौल को, सभी को पास्टर जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। अब्बा खुदा, आपकी इच्छा के अनुसार हम सभी चल रहे हैं, आप गाइड कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। जितना समय हम वचन में बैठे, अब्बा पिता आप मेरे द्वारा बात करें और कलीसिया जैसे सुनने पाए, समझने पाए, उनके दिलों को खोले। मैं नहीं, आज मुझ में होते हुए होली स्पिरिट आप बात करें। राजा अगर आप बात नहीं करेंगे, खुदावन इनको समझना भी मुश्किल है, मुझे समझाना भी मुश्किल है। होली स्पिरिट आपके प्रेजेंस को और गाइडेंस को मांगते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं होली स्पिरिट अब हमारे द्वारा बहुत कुछ बड़े कामों को होने देंगे। ये तैयारी है, ये जो सबके जीवन में एक माहौल सा है खुदावन खुदा, वो परिस्थिति को आप बदलने पर हो, उस परिस्थिति से हम बाहर निकलने पर है। आप हमें तैयार कर रहे हो, इसीलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। भले ही हमें आगे समुंदर दिख रहा है कि हम तो निकल नहीं पाएंगे, हम तो इधर ही डूबेंगे और मर जाएंगे, लेकिन अब्बा पिता जब हमारी निगाहें आपकी ओर लगता है, हम ऊपर की ओर अपना ध्यान करते हैं। स्वर्ग पर विराजमान हमारा पिता, आप हमारे लिए वो समुद्र को तूफान कर देते हो। जो पानी की हमें डरा रहा था, उसी पानी के ऊपर हम कदम रख के बाहर निकल जाते हैं। ये आप हमारे हालात को कर रहे हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज कोई टूटा हुआ मन वाले अगर यहाँ पे आए हैं, अगर पिछे हुए लोग यहाँ पर आए हैं, तो आज वो बाहर निकलने जा रहे हैं। हर एक परिस्थिति से हम बाहर निकलने जा रहे हैं। कोई परिस्थिति इतना बड़ा नहीं है कि मेरे परमेश्वर काम ना कर पाए। हर परिस्थिति के ऊपर जीत को देने वाला आपका अब्बा पिता यहाँ मौजूद है, जो आपको कूच कराने पर है, जो आपको बाहर निकालने पर है, जो आपको एक्शन करने पर है। अपने आप, अपने सामान को पैक कर लीजिए, अपने सामान को पैक कर लीजिए, क्योंकि आज आप यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। अपनी जिंदगी के हालात से बाहर निकलने वाले। अब्बा पिता तेरा वायदा सच्चा है, तेरा वचन सच्चा है। जब वचन हमसे बात करे, खुदावन वो सच्चा वचन पे हम भरोसा करते हैं। आज वो वचन हमें नया कर दे, आज वो वचन हमें तैयार कर दे कि हम अपने परिस्थिति से बाहर निकलने पाए। अब्बा पिता हमें तैयार करे। हम दुआ करते हैं और सभी आज एक मन हो जाते हैं कि
किसी का भी कोई भी हालात हो, एक दूसरे के लिए, कलीसिया के भाई बहन के लिए 1 मिनट हम लेंगे। आपके साइड में कौन खड़ा है, पीछे कौन खड़ा है, कोई आया है? अगर आप देखे हो कलीसिया के अंदर, आप मन ही मन इसी पर जिन जिन का नाम कलीसिया के अंदर आज देखे हो, ऑनलाइन देखे हो, आप नाम को लेना शुरू करें। हमारे लिए भी, पास्टर जी के लिए भी, बच्चों के लिए भी आप नाम को ले सकते हैं। और आपको ऑथोरिटी दिया जा रहा है, आप उनको बाहर निकलने के लिए, उनके परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आप दुआ करें। 1 मिनट सभी दुआ करेंगे। किसी को भी देखे हो, किसी को जानते हो, उनके लिए दुआ करें ताकि उस परिस्थिति से वो बाहर निकले। कोई किसी को नहीं देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। कलीसिया आपकी प्रार्थना किसी को तो आज बाहर निकाल रहा है। आप जब किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके दिलों को देख रहे हैं। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए दूसरों को खड़ा कर रहा है। प्रार्थना करें कि खुदा, खाली आज मैं नहीं, मैं जिसका नाम ले रही हूँ, जिसका नाम ले रहा हूँ, वो भी मेरे साथ परिस्थिति से बाहर निकलने पाए। बंद द्वारे खुल जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक गड़े ढा जाए, हर एक नेगेटिव परिस्थिति हट जाए, हर एक प्रकार की आपके जिंदगियों में जो बंधन है, जेल की दीवारें टूट जाए। जो आपको बंधनों में रखा है, वो द्वार को खोल दे और बोले तू जा सकता है। ऐसे प्रार्थना करे। यस यस ये शब्बा, ये शब्बा कलीसिया की प्रार्थना सुन रहे, कराने को सुन रहे, दिल से किए गए पुकार को सुन रहे। अब्बा पिता सभी का प्रार्थना सुने हो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सभी का प्रार्थना सुने हो। धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। मिनिमम कोई 3 जने को हाथ मिलाए और बोले तू भी आज मेरे साथ इस परिस्थिति से बाहर निकल रहा है। किसी भी 3 जने, भाई भाइयों को, बहनों को, कोई भी किसी को बोल सकते हो, एनकरेज करें। किसी 3 जने को आप जरूर बोले। यस, जो लोग ऑनलाइन या ऑनलाइन बोल सकते हैं, किसी को भी या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आमीन 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 आमीन। सभी बोल दिए। जब आप कलीसिया एक दूसरे को बोले हो, आपका अंगीकार दूसरे के लिए पूरा होने जा रहा है। यस आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आज जो मेरा टॉपिक है, महीना तो आप जानते हो, एक्सोडस का महीना। आज जो टॉपिक है, निकलना और निकल जाना। एक्सोडस एंड एक्सोडस, निकलना और निकल जाना। हालेलुया हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हो निकलने के लिए? तैयार हो? आपकी आवाज छोटा नहीं है? ऐसे वाले जवाब देना अगर आप निकलना चाहते हैं। निकलना और निकल जाना। सभी बोले निकलना और निकल जाना। निकल जाना। फिर से बोलिए निकलना और निकल जाना। निकल जाना। जैसे जैसे आप अंगीकार करते हैं, आपके जीवन में वैसे होना शुरू हो जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सभी जने वचन
चलेंगे। हमें बाहर निकलने के लिए पहला जब मैंने टॉपिक एक्सोडस का प्रचार किया था, मैंने एक बातें बताया था कि आपको निकलने के लिए समझदार बनना जरूरी है, मैच्योर होना जरूरी है। अगर आप मैच्योर नहीं होंगे आप निकल नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्या आप समझदार बनना चाहते हो? क्या आप समझदार बनना चाहते हो? यस, बोलिए मैं समझदार बन रहा हूँ दिन ब दिन। मैं समझदार बन रहा हूँ दिन प्रतिदिन। आपकी जिंदगी में हालात क्यों आते हैं पता? हाँ, जिंदगी में समझदार बनने के लिए हालात आते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि ये हालात मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ बार बार क्यों हो रहा है, सेम जैसे हालात बार बार मेरे साथ क्यों आ रहा है? क्योंकि पता, क्योंकि आप उस हालात से सीख नहीं रहे, आप उस हालात से सीख नहीं रहे। आपको चोट मिल रहा है, आप सीखे नहीं, दोबारा सेम चोट आपको मिला, फिर भी आप सीखे नहीं, फिर गलती को की, फिर आपको सेम चोट मिला, फिर भी आप सीखे नहीं, तो क्या होगा? फिर वही परिस्थिति आपकी जिंदगी में दोहराएगा। आपको सीखना जरूरी है। जिस दिन, जिस घड़ी, जिस परिस्थिति से आप सीख गए, वो परिस्थिति दोबारा रिपीट कभी नहीं होगा। आमीन। ये परमेश्वर जानता है, अपने बच्चों को वो सिखाना चाहता है, परिपक्व करना चाहता है, यानी कि तगड़ा करना चाहता है, मैच्योर करना चाहता है। आप बोलेंगे पास्टर जी मुझे हमेशा लोग धोखा देते हैं। हाँ जी देंगे। क्यों? क्योंकि आप सीख नहीं रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, आप चोरी छुपके काम कर रहे हैं, आपको चोट मिल रहा है। आप भरोसा बार बार करें, वचन कह रहा है भरोसा केवल मुझ पर कर, लेकिन आप किस पे भरोसा कर रहे हैं? इंसान पर, इंसान पर बार बार कर रहे हैं। बार बार अगर करेंगे तो बार बार, बोलो, बार बार छोड़ भी पाएंगे, बार बार छोड़ भी पाएंगे। बार बार अगर करेंगे तो बार बार छोड़ पाएंगे। आपने पैसा, बोलेंगे पास्टर जी मेरा पैसा बार बार लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि आप पैसे को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। एक बार गड़बड़ी हुआ, मानो आपके पास अकाउंट में 10,000 रुपया आ गया, आपको मैनेजमेंट नहीं करना आया। आपको पहले बच्चों का फीस देना था, आपको पहले अगर रेंट पे हो रेंट पे करना था, आपको पहले बिजली का बिल उतारना था, आपको गाड़ी के तेल के लिए, मोबाइल के बिल के लिए पैसा रखना था, फिर आप खाने का खर्चा निकालते, कपड़े का खर्चा निकालते। लेकिन आपने मैनेजमेंट को कैसे किया? 10,000 आया, चलो फटाफट मॉल चलते हैं, मार्केट चलते हैं, कुछ खाते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। अच्छा हम बैठ के स्टाटस में लगा लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं। आप खर्चा कर दिए 10,000 में से 3-4 हजार आपने खा लिया, उड़ा लिया, कपड़े खरीद दिया। बाकी आपने घर का बिल नहीं रखा, बच्चों को फीस नहीं रखा, आपने इलेक्ट्रिक बिल के लिए पैसा नहीं रखा, आपका कोई सही जो मैनेजमेंट जो काम था उसके लिए नहीं रखा, और एंडिंग के महीने में आप रो रहे हैं। 10-12 दिन बाद आप रोना शुरू कर, फाइनेंशियली दिक्कतें हो गया, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा कमी नहीं होगा, मेरी घटी नहीं होगा, मैं कमी को नहीं देखूंगा, मैं कमी को नहीं देखूंगी। आप जितने भी अंगीकार करें वो अंगीकार आपके ऊपर काम नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ योर मिसमैनेजमेंट। आपके मिसमैनेजमेंट के चलते, आपके जिंदगी का मैनेजमेंट मैं आपको सिखा रही हूं, क्योंकि आज हम बाहर निकलेंगे। जब तक आपको नहीं पता लगेगा तब तक आप धोखा पाते रहोगे। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, ध्यान से समझदार हो तो पकड़ लेना। हमारे चर्च की ऑटो की, आपकी बाइक की, आपके कार की एग्जाम्पल दे रही हूं, ध्यान से सुनो। आपका कैपेसिटी कितना है?
गाड़ी का कैपेसिटी कितना है? कार में कितने लोग बैठना चाहिए? अगर 5 सीटेड है तो 5 से 6, बच्चे हो तो 7, उससे ज्यादा 10, 15, 20 लोड कर लो। नहीं, 7 सीटेड गाड़ी हो तो कितने जने बैठेंगे? 7, 8, 9 है, पतले पतले हो तो 15 बिठा देंगे। तो बाइक कितने जने बैठना चाहिए? 2 से 3, उससे ऊपर आप 6, 7 बिठा ले, टांग दे। और कैसे चलाए? जहाज की तरह हम लोड और चलाए कैसे? जहाज की तरह। नया गाड़ी भी खरीदेंगे ना तो उसमें खटारा बन जाएगा। मैनेजमेंट, स्कूटी हो, बाइक हो, गाड़ी हो, ऑटो हो, टेम्पो हो, ओवरलोड। अभी आप बोलेंगे ये भारी है ना साउंड सिस्टम। मैं एक दिन उठाने की कोशिश की थी, मेरे से हुआ नहीं। ये साउंड सिस्टम हम देंगे किसी कमजोर को, सिमरन को देंगे और बोलेंगे सिमरन लेके दौड़ो गेट तक। सिमरन दौड़ पाएगी? नहीं दौड़ पाएगी। पाएगी नहीं ना, इतना थोड़ी कमजोर है, पाएगी। हम उसको बार बार दौड़ाएंगे, बार बार दौड़ाएंगे, क्या होगा उसका? थक जाएगी, गिर जाएगी, कमर में मोच आ जाएगा, हड्डी क्रैक होने का डर है, गिर पड़ने को, भारी उसके ऊपर गिर जाने का डर है कि नहीं? हम उससे वजन से ज्यादा दुगना देंगे, हम उसको घसीट रहे हैं। मैनेजमेंट, हम अगर जस्सा को बोलेंगे जस्सा उठा के ले जाओ, एक्सरसाइज करता है वो, रोज तगड़ा है, लेकिन वो दौड़ के पहुंच जाए। जितना वजन जो ले सकता है उतना वजन लेके चलना चाहिए। बैठ जाइए। जितना वजन लेके आप चल सकते हैं वो परमेश्वर को पता है। वो आपको कैपेसिटी को बढ़ाता है, लेकिन कैपेसिटी को आप खुद से ना जबरदस्ती करें। मैनेजमेंट समझ में आया? मैनेजमेंट आगे से ध्यान रखना। मैं बोली समझदार जो है समझदारी कर लेंगे, समझदारी में पैसों के इन्वेस्ट करेंगे, समझदारी में घर को चलाएंगे। राशन लाए, लेडीजों को मैनेजमेंट बता रही हूँ। राशन आया, पैसा मिला, आप बोले कि चलो महीने का राशन ले आते हैं। चलो, जब जाते हैं कितने खुशी से पतियों को घसीट के लेके, बच्चे पापाओं को लेके चले थे, चलो राशन लाते हैं। राशन आ गया, कितने दिन का? महीने का राशन आया। उसमें बेसन भी है, उसमें आटा भी है, दाल भी है, चावल भी है, वैरायटी दाल भी है, जो जो आप खाते हो सब कुछ है। तो आप क्या करें? मम्मी बेसन आया है 2 किलो, आज पकोड़े तोलते हैं। एक दिन खाए, खुशी है, ठीक है, खाए नहीं खाए, नेक्स्ट डे फिर जलेबी निकालो, फिर समोसे निकालो, ये निकालो, वो निकालो। कितने दिन खाएंगे? 2 दिन 3 दिन। उसके बाद महीने का राशन, बेसन और तेल खत्म, नमक खत्म, पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये वो खत्म। महीना कैसे चलाएंगे? अगर आपको खाना है, आप अपने परिवार में बैठ के डिस्कशन कर लेंगे, हमें ये खाना है, इतने दिन में खाना है, वो करना है, इतने दिन में करना है, तो आपका मैनेजमेंट बड़े अच्छे से हो जाएगा। पूरा महीने भर वही राशन कंटिन्यू करेगा। मैनेजमेंट करना सीख जाए, ज्ञानवान बनना सीख जाए, आपकी जिंदगी बड़ा स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा। और आप ये जो महीना बोले, महीने से आराम से हंसते हंसते निकल जाएंगे। मैं बोल रही हूँ, बहुत लोगों को मैं देख रही हूँ, बार बार आप लोग चोट पा रहे, बार बार चोट पा रहे, लेकिन क्यों? किस लिए? क्योंकि आप चोट पाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप मौका दे रहे, आओ मुझे मारो, आओ मुझे मारो। तो आ रहा है कोई बजा रहा है। एक डायलॉग था फिल्म में, कोई भी आता नहीं, क्या मंदिर का घंटा कोई भी आता है और बजा के चले जाता है, हाँ बेल मुझे मार। हाँ, हम खड़े होंगे बेल के सामने और उसको बुल्ली करेंगे, वो क्या करेगा? मारेगा। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, किसी को ना छेड़े तो कोई आपको नहीं छेड़ेगा। अपने रास्ते में चलते जाए। अपना मैनेजमेंट अगर सही करेंगे ना, आप बढ़िया तरीके से चलते जाएंगे। ऐसे भी बहुत जने हैं जो
किसी के सहारा लिए चलते हैं, क्या आप नहीं हो सकते उसके बीच में? अपने आप को तैयार करें। बोलिए, मैं मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट सीख रही हूँ। जोर से बोलो, मैं मैनेजमेंट सीख रहा हूँ। मैं मैनेजमेंट को सीख रहा हूँ। ऐसे जैसे बोलोगे ना कभी भी सीख नहीं पाओगे। ऊंचा बोलो, मैं मैनेजमेंट को सीख रहा हूँ। अगर आप सीख जाओगे आपको चोट नहीं मिलेगा। आप बेवकूफ बन के दूसरों को दिखाते हो, इसीलिए वो आपके बेवकूफी का फायदा उठाते हैं। आप अगर समझदार बने रहे ना, कोई आपका मिसयूज नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनते रहिए। एक छोटा सा बच्चा है, जब वो पैदा होता है, इंसान का बच्चा होके पैदा होता है कि कुत्ते बिल्ली का बच्चा होके पैदा होता है? होता है ना? जब बच्चा पैदा होता है किसके जैसा होता है? इंसान का बच्चा इंसान के जैसा होता है। हाथ पैर होते हैं? यस। वो दो पैर में चलने वाले बच्चा पैदा हुआ होता है? नहीं? यस। दो पैर में चलने वाला बच्चा पैदा हुआ होता है। दो हाथ होता है कि हाथ को यूज करे, खाए, काम करे। मुंह होता है, आंख होता है, कान होता है, इंसानी जैसा दिमाग भी होता है कि नहीं? लेकिन क्या वो बच्चा उसी वक्त पैदा होते ही दौड़ना शुरू करता है? क्या उसी वक्त भी वो खाना शुरू कर देता है? क्या वो उसी वक्त अपनी जिंदगी का डिसीजन ले सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है। बच्चा धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है और समझदार बनना शुरू होता है। माँ बाप को देखता है, सीखता है, टीचिंग लेता है और धीरे धीरे अपने को वो कैसे चलाते हैं, कदम कैसे रखते हैं, घुटने में कैसे आते हैं, वो देखता है और सीखता है। हालेलुया। फिर वो चलना शुरू कर देता है। आज हम अपने आप को कब तक, पूछना चाहूंगी, कब तक बच्चे बनाए रखेंगे? कब तक बच्चा बना के रखेंगे? चोट किसे मिलता है? बड़ों को कि बच्चों को? बच्चे गिरते हैं बार बार कि बड़े गिरते हैं बार बार? हाँ जी, बच्चे गिरते हैं कि आप गिर जाते हो चलते चलते? बच्चे दौड़ते ही गिर गए, चलते हैं गिर गए। आप क्यों गिर रहे हैं जिंदगी में बार बार? क्यों पता? क्योंकि आप बच्चे हैं। अभी भी आप समझदार नहीं हैं। अभी भी आप प्रीमैच्योर हरकतें कर रहे हैं, बचकानी हरकतें कर रहे हैं। इसीलिए आप गिर रहे हैं, इसीलिए आप उठ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप अपने लेवल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जिस घड़ी आप सियाने बन जाएंगे, उस घड़ी आपको चोट मिलना बंद हो जाएगा। तीसरा यूहन्ना 1:2 को पढ़ेंगे। तीसरा यूहन्ना, बाइबल के पूरा पीछे चले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य, उससे पहले यहूदा, उससे पहले थर्ड यूहन्ना 1:2। हाँ जी। प्यारिया, मैं ये प्रार्थना करता हाँ पर जिवें तेरी जान सुख सांद नाल है, तिवें तू सबनी गल्लां सुख सांद अते नरोया रहे। हे प्रियो, मेरा ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहाँ पर यूहन्ना क्या लिख रहे हैं कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति करो हर बातों में, बोलो हर बातों में, हर बातों में। बहुत लोग सोचते हैं कि हम प्रार्थना बहुत कर रहे हैं, हमारी जिंदगी ऐन बढ़िया चल जाएगा। नहीं, खाली प्रार्थना करने से भी जिंदगी नहीं चलेगा सही। आपको ज्ञानवान होना पड़ेगा, ज्ञान मांगना पड़ेगा। आप सोचे मैं बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ इसीलिए मेरी जिंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपको आत्मिक
उन्नति के साथ फिजिकली उन्नति भी बहुत जरूरी है। आप सोचेंगे मैं हर संडे चर्च आया करूंगा या आऊंगी, सारा सेवा में किया करूंगा या करूंगी, लेकिन घर जाके मेरा मैनेजमेंट सही में ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि सेवा तो मैंने चर्च पे कर लिया है, वो ब्लेसिंग तो मेरे घर पे आ जाएगा, जैसे है जिंदगी बढ़िया चलेगा। लेकिन सुनिए, चलेगा लेकिन पूरा नहीं चलेगा। आपको आत्मिक उन्नति के साथ घर की जिंदगी भी सही करना पड़ेगा। ध्यान रख रहे हैं? आप बोलिए, मुझे आत्मिक उन्नति के साथ फिजिकली जिंदगी को भी सही करना पड़ेगा। सही करना पड़ेगा। सही करना पड़ेगा। सही करना पड़ेगा। आमीन। 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 हम जब पवित्र आत्मा को मांगते हैं, वहां से म्यूट करो। हम जब पवित्र आत्मा के गाइडेंस को मांगते हैं, वो हमें गाइड करता है मेरे प्रिय। जब हम किसी को गाइड करने को मांगते हैं ना, वो हमें गाइड करता है। हम क्या करते हैं, हमारी जिंदगी बढ़िया चल रहा है, उधारी मांग लेंगे, किसी से ले लेंगे, हम चल पड़ेंगे। कोई हमें मदद कर देगा, हम चल पड़ेंगे। कितना दिन कोई मदद करेगा? जिंदगी भर कोई नहीं करेगा। याद रखिए इन बातों को, माइंड पे रख लीजिए इन बातों को। आपको खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद को खड़ा होना पड़ेगा। जिंदगी हर बार दूसरों पे टुकड़ों पे नहीं चलती, आप पल नहीं सकते, आपको खुद स्टैंड होना पड़ेगा। बोलिए, मुझे खुद स्टैंड होना पड़ेगा। खुद स्टैंड होना पड़ेगा। खुद स्टैंड होना पड़ेगा। खुद स्टैंड होना पड़ेगा। फिर जाके मैं इन हालात से बाहर निकल पाऊंगा। जोर से बोले, बाहर निकल पाऊंगा। आमीन। आमीन। बोले, खुद मुझे स्टैंड होना पड़ेगा। स्टैंड होना पड़ेगा। स्टैंड होना पड़ेगा। स्टैंड होना पड़ेगा। कुछ पतियां काम करते हैं, पत्नी हाउस वाइफ है, बोलेंगे हम क्या काम करें? आप पैसे का मैनेजमेंट करो, ये काम आप करो। कुछ मम्मियां सोचते हैं हम क्या करें? पैसों का मैनेजमेंट करो, अच्छे से मैनेजमेंट करो। आप जब मैनेजमेंट करेंगे ना, आपको किसी चीजों की कमी नहीं होगी। मैनेजमेंट का अर्थ यही है कि कमी ना होना। क्यों? क्योंकि आप मैनेज करते हैं। आप मैनेज करते हैं। जिंदगी को मैनेज करना सीख जाए, चोट कम हो जाएगा। नहीं हो रहा है अकेले से ना, किसी बड़े को सलाहकार ले, किसी बड़े को, माँ बाप को सलाह ले। माँ बाप नहीं दे पा रहे, पास्टरों की सलाह ले। डिसीजन मांगिए कि मैं इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलूं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। जब आप इमोशनल हो जाएंगे, कभी भी आप राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इमोशन मत हुइए, इमोशनल मत हुइए। इमोशन को अपने ऊपर हावी ना होने दे। आज वचन कह रहा है, पहला पत्रस 2:2 को पढ़ेंगे। पहला पत्रस जो यूहन्ना निकाले थे, उसके आगे आगे आएंगे। पहला पत्रस 2:2। हाँ जी। नव जम्मिया होया बच्चियां वांगर आत्मिक ਅਤੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋਚ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। हालेलुया। क्या लिखा है? नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या आप लोग लालसा करो? एक छोटा बच्चा जैसे दूध पीने के लिए रोता है, आप भी वैसे आत्मिक चीजों को या ज्ञान को पाने के लिए ऐसे लालसा करो।
करता है फिर रोता है? कुछ घंटे के अंदर वो रोता है या रोती है, हाँ कि नहीं? 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा दूध पीना है, बोल नहीं पाती लेकिन रोती है या रोता है। क्यों? उसको क्या चाहिए? दूध। वचन क्या कह रहा है? हमें कैसे रोना चाहिए? एक नए जन्मे हुए बच्चे की तरह लालसा रखो आत्मिक वचन के लिए। आप में से कई जने सोचते हैं सवेरे का मीटिंग हो गया बस पास हो गया, दिन भर की मीटिंग की लोड़ नहीं। 10:30 बजे का मीटिंग हो गया बस रात की जरूरत नहीं। रात का हो गया तो 2 दिन की मीटिंग की कोई जरूरत नहीं। संडे हो गया तो बस नेक्स्ट संडे सही है। आप अपना भोजन ले नहीं रहे, आप अपने भोजन को, अपने भोजन में आप ऐसे ऐसे जंक फूड को ले रहे हैं जो आपको खराब कर रहा है, हानिकारक है। रोज आप समोसे बर्गर टिक्की खाएंगे, सवेरे नाश्ते में, दोपहर के लंच में, इवनिंग में, ब्रंच में, नाइट में, डिनर में आप खाते रहेंगे। आपका तबीयत ठीक रहेगा? आपको जितना भी पसंद हो ठीक रहेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो हेल्दी नहीं है, आपके शरीर के लिए सही नहीं है। आप अपने जिंदगी में आप भी अनहेल्दी फूड ले रहे हैं। क्या? बोलिए नींद। बोलो मैं बहुत ज्यादा लेता हूँ या बहुत ज्यादा लेती हूँ। हाँ, 2-3 जने बड़ा हाथ उठा रहे कि हम हैं। उठाइए। नींद किन किन को बहुत ज्यादा आता है? शरीर के ऊपर नींद आप तो बिल्कुल नहीं उठा रहे, वो सोते नहीं है ना। हाँ, वही मुझे पता था, आंसर वही है। क्योंकि आपके पास एक रिकॉर्डर है, बस बजा दो प्ले हो जाता है कि रात को मैं नहीं सोता। जितने जने हाथ उठाए हो, नींद आपसे बड़ा है कि आप नींद से बड़े? मैं भी 2 हाथ 2 पैर आपकी जैसा इंसान हूँ कि स्वर्ग से उतरता हुआ एंजल से। बोलो, आप 24 घंटा काम करते हो ना? करते हो? हाँ बोलो, 24 घंटा काम करते हो? इतना बिजी हो? कौन कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बदतूब, उससे भी ज्यादा करते हो क्या? किन किन का एग्जाम्पल दूं पता नहीं, मनमुटाव हो जाएगा आप लोगों में। अगर आप 2 जने किसी को भी, आप अपने बीच में ले लो किसी को अपने साथ, अच्छा उनको ले लो, लो कोई बात, हाँ उनको भी सिखाओ, उनसे भी सीखो। देख लो कि आप ज्यादा सो रहे हो कि आप जिसको कंपेयर किया वो सोया है ज्यादा। आप तुरंत ही आपसे जो कमजोर है उसको पकड़ लोगे कि ये मेरे से ज्यादा सोता है 500 से। जो नहीं सोते उसको देखो, क्या मेरे पास 24 से 24 घंटा है और आपके पास 24 घंटा है? यस? मैं बोलूं मेरे पास 24 घंटा है, आपके पास 24 घंटा है, मेरे पास 26 है, आपके पास 24 है। सभी के पास 24 घंटा है। 24 घंटे में कितना बाहर है? कितना घंटा सो जाओगे आप लोग? सोते हैं, इतना सोते हैं कि पता नहीं चलता, लिंक आके मीटिंग होके खत्म हो जाते, उसके बाद रिक्वेस्ट हमारे पास आता है कि अभी जुड़ रहे हैं। कुछ जने अपने आप को थोड़ा अलग बनाए। अब बोलते पास ये हमारी जिंदगी में परेशानी नहीं खत्म हो रहा, ऐसे चल रहे नहीं खत्म हो रहा, थोड़ा अलग से करिए ना, बदल जाएगा जिंदगी। मैनेज करिए, मैनेज। आपको मैनेज करने सवेरे नींद लगता है, सवेरे उठ जाए, 15 मिनट मीटिंग जोड़े, आधे घंटे सो जाए, नींद पूरा हो जाएगा मेरे प्रियो। जरूरी नहीं मीटिंग के टाइम सोएंगे फिर नींद पूरा होगा। ब्रदर राणा से भी सलाह ले सकते कैसे सोते हैं मीटिंग के बाद, आधे घंटे 1 घंटे। हंस, उसको हंस के ना देखो। सवेरे उठता है तुरंत ही प्रोक्लामेशन सभी को करा रहे जब से ड्यूटी दिया गया। आप सोते कभी मानो जुड़ते नहीं जुड़ते, उसको देख के ही कर रहे हैं। वो उठता है, जुड़ता है, ड्यूटी कर रहा है, अपना प्रोक्लामेशन कर लेता है, सबको कराता है, फिर आधे घंटे से रात 12 बजे कभी
कभी 10 बजे कभी 11 बजे काम से आता है, अपना ड्यूटी पूरा करता है। आप जो हंस रहे हैं उसको देख के आप क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट, जिंदगी को मैनेजमेंट जरूरी है। ये बात ये नहीं कि तारीफ कर दिया तो और कोई मीटिंग हमने नहीं जुड़ना, बस बहाने करके रह जाना कि हमने सवेरे करवाया। तलवार दो धारी है, माफ कर देना, इधर भी लग रहा है उधर भी लग रहा है, ठीक है? बोलना नहीं, पास में मुझे सुनाएगा, हाँ सुनोगे। मैनेजमेंट नहीं करोगे ना, ऐसे रोते पीटते चलते जाओगे। डिसाइड करना आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं। मैं बस ज्ञान दे सकती हूँ मेरे प्रियो। वचन कहता है एक लालसा ऐसे करो दूध पीते हुए बच्चे की तरह। आत्मिक लालसा करो। पहले जो पहला थर्ड योना में मैंने पढ़ाया उसमें क्या है? आत्मिक उन्नति जैसे कर रहे हो सारे बातों में उन्नति करो। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जैसे बच्चा दूध पीने के लिए होता है लालसा, अब वैसे आत्मिक के लिए करो। तो इसका मतलब क्या है? आत्मिक ही करो फिर फिजिकली के लिए भी करो। तो बराबर से क्या करो? दोनों के लिए करो। आपके लिए वायदा ऑलरेडी किया गया हुआ है। क्या? कि सब परिस्थिति से वो आपको बाहर निकालेगा, सब परिस्थिति से वो बाहर निकालेगा। लेकिन कैसे? आपके मैनेजमेंट के द्वारा कि उसके मैनेजमेंट के द्वारा? हमारे हम जब मैनेजमेंट करते हैं ना, अपना सुविधा को देखते हैं, सो जाते हैं, खा लेते हैं, रील्स देखेंगे हम उस टाइम, रील्स देखेंगे हम उस टाइम, नेटवर्क उस टाइम टाइम आपके घर में आएगा। जब मीटिंग चलेगा तब नहीं आएगा। वेरी गुड। ऊपर जाके ना जवाब देना कि प्रभु मीटिंग जुड़ने को टाइम नहीं था, नेटवर्क नहीं आ रहा था। प्रभु आपको टाइम बताएंगे। इस टाइम में रील्स नहीं चल रहा था, नेटवर्क नहीं था ना। बहाना किसको कर रहा है? कलेशिया। बाहर निकलना है ना, बाहर ऐसे ही दौड़ के चले। सवेरे जैसे उठे थे, मुंह बिना मुंह धोए बिना नहाए कितने जने आ गए? दौड़े उठ के तैयार होके सज धज के आए हो ना, वैसे ही बाहर निकलेंगे, मुंह उठा के नहीं जाएंगे। तैयार होएंगे तभी जाके जा पाएंगे। हालेलुया। अपने आप को आज तैयार करो, क्योंकि वादे का सच्चा जो परमेश्वर है वो ऑलरेडी वादा कर दिया है। वचन को निकालेंगे लूका 8 में, जल्दी से फटाफट निकालेंगे। लूका 8 का 22, लूका 8 का 22। फिर एक दिन वो और उसके चेले, यानी कि यीशु और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल ही रही थी तो वो सो गया। कौन? यीशु मसीह सो गए। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे, यानी कि बड़े परेशानी में। तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वो डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता और वे उसके मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या घटना हो रहा है? झील के उस पार जाना है चेलों के साथ। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? सोए नहीं, क्या बोले? आओ झील के उस पार चले, बोले कि नहीं? उनका वाण क्या था? आओ झील के उस पार चले। और चेले लोग सुने और जाके बैठ गए। किधर? पानी में, झील में बैठ गए, नाव में बैठ गए। कोई बोला हाँ पानी में बैठ गए, कोई बोल रहा झील में बैठ गए। क्या कर रहे हो? नाव में बैठ गए और चलने लगे। और नाव में यीशु मसीह क्या किए? सो
लेकिन नाव फिर भी टिक नहीं रहा था। हेलो, ध्यान दो, बाइबल बाद में पढ़ना, सुनो। पानी भर गया, वो पानी नाव से निकालने लगे, लेकिन आंधी तूफान रुक नहीं रहा था, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। और वो जा रहे हैं, यीशु मसीह को उठा रहे, स्वामी है स्वामी, उठ जाइए, हम नाश होने पर है। यीशु मसीह उठते हैं और क्या बोलते हैं? आंधी तूफान को स्टॉप करते हैं, रुक जा कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं? है अल्पविश्वासी, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह पर ना विश्वास करें, लेकिन उनके वाण पर विश्वास नहीं किया। वाण क्या था? आओ नाव के झील के उस पार चले। कहाँ चले? जोर से बोलो, कहाँ चले? झील के उस पार। सभी बोलो, कहाँ चले? झील के उस पार। 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 झील के उस पार। झील यानी कि परेशानी, परिस्थिति, बुरे हालात, नेगेटिव हालात जो आपकी जिंदगी में अभी उठे हैं, उस हालात के उस पार चले। ये वाण किसका है? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का। अगर यीशु मसीह स्टेटमेंट दे रहे हैं, वाण दे रहे हैं कि आओ चले, बीच में आप डूब जाओगे? नहीं। कितना बड़ा आंधी तूफान आया, आपका नुकसान कर देगा? नहीं। आप मर जाओगे? नहीं। लहरें आपको डुबा देगा? नहीं। नाव टूट जाएगा? नहीं। आप खत्म हो जाएंगे? नहीं। आप अपने परिवार से दोबारा नहीं मिल पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वाण है किसी और का नहीं, यीशु मसीह का है कि आओ झील के उस पार चले। हालेलुया। अगर वो आपकी जिंदगी में ऐहो जैसा कुछ स्टेटमेंट दिया है कि उस पार चलेंगे, तो 100% लिख लो कि आप चलोगे। कितना भी हालात बीच में बुरा हो, आप उस पार चलोगे। वो आपको बाहर लेके जाएगा। आपके परिस्थिति अगर बुरा है, वो बुरा परिस्थिति आपको जिंदगी भर दबा के नहीं रख सकता। आपके पैसों की अगर दिक्कतें हैं, ऐसे नहीं सोचना कि जिंदगी भर रह जाएगा। आपके बच्चे आज बीमार है, उसका अर्थ ये नहीं है कि जिंदगी में कभी ही ठीक नहीं होंगे। आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा हर दिन चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा। बोलो आओ झील के उस पार चले। झील के उस पार चले। अपने आप को बोलो आओ इस परिस्थिति के उस पार चले। उस पार चले। उस पार चले। उस पार चले। और उस पार हम जरूर जाएंगे। ऐसा में। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको सिखाऊंगी, आप चोरी चोरी कुछ काम करोगे। दोनों को आपको बोल रही हूं, मैं आपको कुछ सिखाऊंगी, आप चोरी चोरी कुछ काम को करोगे और बोलोगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। निकल जाओगे? गड़बड़ी करते रहोगे, निकल जाओगे? नहीं निकल पाओगे। यीशु मसीह जो कह रहा है आओ उस पार चले, जहां पर यीशु है वहां पर उसकी हजूरी है। जहां पर यीशु है वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं चलेगा। अगर आप उसके साथ चल रहे हैं बिना गड़बड़ी के, डेफिनेटली आप जाएंगे। अगर आपके नाव में पानी भर रहा है, अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेक करो। आज हम टेस्टिमनी सुन रहे थे मनोहर ब्रदर के कि एक्सीडेंट हुआ, छिल गया। क्या वो एक्सीडेंट मार दिया उनको? नहीं। उसमें दम नहीं है। दम नहीं है जब तक सारा प्रोफेसी जो किया गया है आपके ऊपर पूरा नहीं होगा। परमेश्वर करने पर है। पिछले हफ्ते मैंने आपके ऊपर प्रोफेसी किया था कि उसके पिछले बार किया था कि इतना अमाउंट का मैं पैसा देख रही हूँ। नंबर बताया था कितना? 5 नंबर था उसमें।
था। गवाही सुने, ये संडे बताया किसने था? बिना वो पैसा लिए इनका कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। पैसा लेने के बाद भी नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना। जैसे उन्हें पैसा लेंगे, नहीं। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसिया आपके ऊपर है जो पूरा नहीं हुआ है। बहुत सारे प्रोफेसिया है, खत्म नहीं होगा। जिंदगी में हालात कितना भी उतार चढ़ाव लाए, बोलिए बाहर निकलना है और निकल जाना है। निकलना है और निकल जाना है। और निकालेगा कौन पता? यीशु मसीह। यीशु मसीह, वो ही नाम। यीशु नाम आपको निकालेगा। आज मैं कुछ एग्जाम्पल को दूंगी, जो फटाफट दूंगी, कुछ व्यक्तियों के बारे में जो निकले हैं और दो बार निकले हैं, और आप उनकी जिंदगी से कुछ बेहतरीन बातें जो आप चाहते हैं आप उनको पकड़ सकते हो। सीखना है कि वचन खत्म करूं और चले? सीखना है। बोलिए जोर से हालेलुया। हालेलुया। मैंने बोला जोर से बोलिए। नहीं, फिर भी मुझे कम लगा। ऑनलाइन वाले बस देखते रहो आप लोग, क्योंकि आप हालेलुया बोल नहीं सकते ना। आप लोग भी बोलो, जिधर भी बैठे हो बोलो हालेलुया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप बड़े प्यार करते हो ऑनलाइन वालों को, आप उनका साथ दे रहे हो, वेरी गुड। आज हम पहला एग्जाम्पल नूहा के जीवन को देखें, ठीक है, जो कि आपको मिलेगा उत्पत्ति 6 चैप्टर में। निकाल दीजिए, मैं आपको पढ़ने को नहीं बोलूंगी, बस आप लिख ले, और जब लिखा हो जाएगा बोल देना कि हमने लिख लिया, फिर आगे चलेंगे। और अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ लो, पढ़ने के बाद नहीं तो बोलना कि पढ़ ली, अभी बताओ। हो गया? नोहा की घटना से 2 बार निकलना हम देखेंगे आज। कुलविंदर सिस्टर यहाँ हो, रहना इधर, ठीक है? मैं देख रही हूँ बीच बीच में कहीं जाके आ जा रहे हो, ठीक है? जगह रहना सभी जगह, ध्यान से सुनते रहिए। मौसम कैसा भी हो, हमें जगह रहना है। हालेलुया। मैं जानती हूँ इन दिनों में हालात बहुत खराब किसी किसी का हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, हाई हो रहा है। मौसम के चलते पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहे बार बार। ज़्यादा बर्फ वाला पानी मत पिए, बर्फ ना निकल लीजिए कि गर्मी है, ऐसे ना करिए, तबीयत खराब हो सकता है। लेकिन पानी पीते रहिए, हल्का सा अगर ठंडा मिला के पी सकते हो पिया करिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए। बाई चांस से ज़्यादा किसी का तबीयत खराब हो रहा है, जरूर ORS लाके, इलेक्ट्रॉनिक्स पाउडर लाके घर पे रखे और पिया करिए। एक दिन में 2 दिन छोड़ के एक बार जरूर पी लेंगे तो बेटर है, ज़्यादा महंगा नहीं, 25 रुपए का पैकेट आता है। आप भी पिए, बच्चे को भी पिलाए। बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े काम पे जाते हैं, तो पाउच लेके जाए, थोड़ा मिला के पी लीजिए, तो अपने शरीर को आप लोग ठीक ठाक रखेंगे। बहुत जरूरी है अपना ध्यान रखना। कई बार हम अपने आप को ध्यान नहीं रखते, बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे नूहा के जीवन में हम देखेंगे, जब नूहा की घटना लिखा गया है कि उस समय 5 में अगर आप देखेंगे, जगत में इतना बुराई बढ़ गया। आप लोग बाद में पढ़ लेना, अभी मत पढ़ो। इतना बुराई बढ़ गया कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने पर पछताया। परमेश्वर हमारे तरह सर थूक के पछताता नहीं है। आप सोचेंगे आए सब्जी जल गई, ये कर लिया, कपड़े तो 200 का आना था, मैंने 500 का ले आया, ऐसे वाला वो नहीं पछताता। पछताने का अर्थ एक रिग्रेट वर्ड है। रिग्रेट करना यानी कि शायद अच्छा नहीं, बट इतना ही, जस्ट हल्का सा अपने आप को सोचना कि क्या डिसीजन हुआ। हमारे तरह मर नहीं जाते वो सर पीट के, छाती पीट के। परमेश्वर सोचे कि मनुष्य बन के क्या हुआ, गड़बड़ कर दिया। उन्होंने क्या क्या किया था पता? मूर्ति पूजा, दूसरा व्यभिचार उस समय में ऐसे हो रहा था जैसे कि आज के समय में हो रहा है। खाली लड़का लड़की नहीं, लड़की भी, लड़के भी, गलत काम बहुत बढ़ रहा है। उस समय इतना बढ़ गया, कितना बड़ा होगा
बात सोचो कि परमेश्वर जिसने बनाया वो खुद सोच रहा है कि इंसान बुरा है और इनको नाश करे। आज भी दुनिया में ये चीजें चल रहा है। कई बार मैं किसी से जब डिस्कस करते हैं सुनती हूँ, मैं सोचती हूँ दुनिया कहाँ पर चल रहा है। इंसानियत खत्म, कोई इमोशनल, कोई एक इंसानियत नहीं है। कैसे कैसे दुनिया चल रहा है। उस समय भी दुनिया बहुत बुराई में चल गया था और परमेश्वर नाश करने पर थे, तो उनमें एक व्यक्ति धार्मिक दिखा। वो कौन था? नूहा। और नूहा को क्या बोले कि तू आ जा और दुनिया की बुराई से निकल कर एक जहाज बना और अपने परिवार समेत 2-2 जोड़े पशु पक्षी समेत सबको लेके तू निकल जा। और नूहा बोलो समझदार था। बोलो नूहा मेरे जैसा नहीं था। बोलो जोर से बोलो। नूहा मेरे जैसा नहीं था। आपके जैसा होता ना तो इधर ही चोट पापा के सड़ जाता, इधर ही पड़ा होता, क्योंकि आप जैसे पड़े उठते हैं। चोट खाएंगे, दोबारा ये ना करो ना, दोबारा ना करो ना, दोबारा करते। नूहा सुना, क्योंकि वो समझदार था। उसको लालसा था किस बात का? आत्मिक बातों का, सुनने का। छोटे बच्चे जैसे दूध की लालसा करते थे, उसको लालसा था परमेश्वर की बातें का, आवाज का, ज्ञान का। वो सुना और पहला जो वो निकला वो जगत के बुराई से निकला, और वो भी परमेश्वर की अगुवाई से। हालेलुया हालेलुया। नूहा पहली बार निकला जगत के बुराई से और सेपरेट हो गया। कहां? जहाज के अंदर। खुद बचा, अपने परिवार को बचाया, पत्नी को, बच्चों को बचाया, और वहां पे पशु पक्षी सभी को लेके बचाया। बोलो पहली बार नूहा जगत के बुराई से निकला। जगत की बुराई से निकला। जगत की बुराई से निकला। जगत की बुराई से निकला। दूसरी बार क्या होगा? निकला और निकल गया। दूसरी बार भी वो निकल गया। किससे? बोलो जहाज से। जहाज से। जहाज से। वो जहाज हर दिन उसके लिए नहीं बना था कि हर दिन वो उसके अंदर रहे, जिंदगी उसी में बिता, सब कुछ उसके अंदर है। नहीं, खुदा के इच्छा के अनुसार था, लेकिन खुदा का इच्छा ये नहीं था कि नूहा और उसके परिवार जिंदगी भर जहाज में रहे। उनका बहुत बड़ा योजना था नूहा के ऊपर कि वो फिर से नया पृथ्वी बनाए। आपको आज निकलना पड़ेगा। बोलो बुराई से। बुराई से। बोलो बुराई से। बुराई से। कटअप होके आपको निकलना पड़ेगा, और दूसरी बार निकल जाओगे कहां पर? बोलो अपने विजन की ओर। अपने विजन की ओर। अपने विजन की ओर। अपने विजन की जो ओर। परमेश्वर ने आपके लिए योजना रखा है, उस योजना में आपको निकलना है। जैसे नूहा निकला अपने परिवार के साथ। कितने जने अपने परिवार के साथ सेवा करना चाहते हैं? हाथ तो सभी उठाएंगे। क्या सच में चाहते हैं? ओह हालेलुया। प्रभु ब्लेस करे आप और आपके घराना सच में प्रभु की सेवा करें। हमें ऐसे वफादार जो अंदर होता है ना खुदा के हजूरी में, हम वफादार रहते। खड़े हो ना, आपको लगता है बस खड़े हो गए, नहीं, ये बड़ा हलीमता ही है। 50 लोगों में एक जने खड़ा होना और बोलना बहुत चीजें रोकता है, आपको शर्म आता है, दूसरों को देखते हैं। लेकिन जो इन चीजों को काट के खड़े हो जाता है ना, सच में खुदावन बाप उसके लिए खड़े हो जाते हैं। उसके लिए अगर खड़े होना, नूहा खड़े हुआ था अकेला अकेला, सारी पृथ्वी खत्म हो गया, वो अकेला खड़ा हो गया, अपने परिवार को बचा लिया। हालेलुया हालेलुया। आज भी अपने आप को जो लोग हाथों को उठाए हो ना, बोलो मुझे नूहा जैसा बनना है। मुझे नूहा जैसा बनना है। पवित्र आत्मा मुझे नूहा जैसा बना है। मुझे नूहा जैसा बनना है। मुझे बात करे, मैं आपकी आवाज सुन पाऊं,
मैं आपकी आवाज सुन पाऊं और सुन के निकल पाऊं। आमीन। आमीन। निकलना जरूरी है। और दूसरी बार वो जहाज से निकला। 40 दिन 40 रात बारिश हुआ, सारा पृथ्वी पानी से भर गया, पहाड़ की चोटी तक पानी भर गया। तो इधर धरती पे 150 दिन तक पानी भरा रहा। उसके बाद नूहा वहां से जो उसका जो आर्क जहाज के ऊपर खोल के छत को देखता है। जब वो चिड़ियों को भेज चुका होता है, कौवा को, कबूतर को, लास्ट में वो छत को खोल के देखता है कि चारों ओर सूख गया। परमेश्वर बाहर से दरवाजा खोलते हैं क्योंकि वो बाहर से बंद किए होते हैं, फिर वो निकलता है। आज अपने आप को ऐसे निकाले, परमेश्वर को अपने आप को बंद कर लेने दीजिए। अगर किसी परिस्थिति में वो आपको बंद करके बाहर से चाबी लगाया हुआ है, चाबी लगाने का अर्थ समझते हो क्या? मतलब पूछ रहे हो लॉक क्या है तो मुझे ही पता है। मतलब आपको लॉक किया गया है, यानी कि आप खोल के नहीं निकल सकते। आप नहीं निकल सकते, जितना जोर मार लो आप निकल नहीं सकते, क्योंकि आपको खुदा ने बंद किया हुआ है। अधिकार उस तक है जब तक वो ना चाहे, और वो काम कर रहा है। आप भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी काम कर रहा है। एक टाइम आएगा वो खोलेगा और आप निकलोगे। वो आपको निकालने पर है। हालेलुया। इच्छा पे चलिए, उसकी इच्छा सुन के उसकी इच्छा पे चलिए। जब खुदा निकालेगा ना, आप नया सब कुछ देखोगे और अपने लिए हो जाएगा। खुदा निकालने पर है। उसको आपको अगर बंद किया है, अपने आप को उस बंद में तकलीफ जरूर होगा, लेकिन बंद होने दीजिए। उसके कैद में भी रहना बहुत भलाई है जगत में जीने से। उसका कैदी होना बहुत बड़ा है जगत में आनंद मनाने से। अपने आप को उसके बंदी बना दे। नूहा कितने प्रकार का निकला? एक बार निकला, दूसरे बार निकल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा जो व्यक्ति है, जो पिछले हफ्ता मैंने पढ़ाया था, मूसा। मूसा के बारे में बोलूंगी। वो भी 2 बार निकला और निकल गया। हालेलुया। आप इसको कुछ 2 चैप्टर में से देखेंगे, निर्गमन 2 चैप्टर में से देखेंगे। जरूरी नहीं है अभी पढ़ना, लिख लीजिए, बाद में देखना। पहला बार मूसा जब राजभवन में था और उसके फिरौन की बेटी उसको संभाल रही थी, परवरिश दे रही थी, वो वहां पे था। होते हुए वो बाहर टहलने के लिए निकला। जब बाहर टहलने के लिए निकला था, क्या देखा? मिस्र के एक व्यक्ति इब्रानियों यानी कि परमेश्वर के जन को, इस्राएल लोगों को मार रहा है। तो ये रोकने गया और इसका क्रोध इतना था कि उसने उसको मार दिया, मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद नेक्स्ट डे कुछ लोगों को पता लगा और बोले तू मारा था उसको, कोई घटना था वो नहीं बोले मैं, तू मारा था उसको। तो उसको पता लगता है कि ये बात फैल गया है, अभी फिरौन मुझे पकड़ेगा, मारेगा। तो उसने क्या किया? मर्डर करके भाग गया और जाके कहां पर रहा? अपने ससुर के घर में, अपने ससुर जित्रो के यहाँ पर रहा और रह के वहां पे ट्रेनिंग ले रहा था, सीख रहा था, दुनिया विज्ञानों को ले रहा था, सब कुछ कर रहा था। बोलो, वो पहली बार निकल गया। वो पहली बार निकल गया। कहां से? बोलो, मिस्र से। मिस्र से निकल गया और जाके ट्रेनिंग लिया और सेकंड बार वो निकल गया। कहां से? वो आया मिस्र को और मिस्र में आके वहां परमेश्वर उसको बंद कर दिया। बोलो कैसे? जानते नहीं? मिस्र के अंदर आ गया और वो भागना चाह रहा है, बाहर जा नहीं पा रहा है। कोशिश कर रहा है कि एक आश्चर्य कर्म करूं। पहला आश्चर्य कर्म, लाठी
कर दिया, राजा डर जाएगा और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। राजा भी अपने जो जादू टोना करते हैं उनको बुला लिए और वो लोग भी आए, अपने लाठी डाल दी, उसमें भी सांप निकल गया। मूसा देखा ये कौन सा क्या हुआ, मैं भी अपने लाठी को परमेश्वर ने बोला था डाल दिया, सांप बन गया। उनके भी जादू टोना करने वाले लाठी को डाल दिया, वो भी सांप बन गया। इसमें बड़ा क्या बात है, मूसा देख रहा है आश्चर्य हो गया। लेकिन ये हुआ कि मूसा का जो सांप बना था वो दूसरे सभी के सांप को क्या किया, निकल गया। मूसा सोचा हो गया भाई, मेरा ड्यूटी खत्म, मैं निकलूं मिस्र से। लेकिन नहीं, चाबी तो बाहर से बंद था। तू कैसे जाता बाहर मूसा, तुझे बैठना पड़ेगा। तू तो ट्रेनिंग लिया है, लेकिन समय है उस ट्रेनिंग के अनुसार शांत बैठना। और उस समय मूसा कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा मिराकिल किया, कुछ नहीं हुआ। तीसरा हो गया, कुछ नहीं हुआ। कितने कुछ वो टिड्डियां आए, एक बार वो डड्डू आए, पूरा मिस्र भर गया। कितने कुछ पानी खून हो गया, कितना क्या ओले गिरे, कितना सब कुछ हो गया। हाँ, जुए हो गए, सभी को बहुत सारे फोड़े हो गए, क्या कुछ ना हुआ। लेकिन मूसा हर बार कोशिश कर रहा था कि मैं निकल जाऊं, लेकिन वो निकल पा रहा था क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बाहर से बंद था। अब अगर तू निकलेगा तो पूरा निकल जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। हालेलुया। अभी अगर आप परमेश्वर के से आप बंद होके बैठे हो, मारी विपत्तियां आ रहे, आप देख रहे हो, तड़प रहे, तकलीफ हो रहा, लेकिन फिर भी आप नहीं मरोगे। विपत्ति आएगी जरूर, लेकिन आप नहीं मरोगे। क्यों पता? क्योंकि आपको उसने अंदर रखा है। और वो जब निकालेगा दोबारा जिंदगी में कभी तू स्थान पर नहीं जाएगा। दोबारा वो तुझे कभी बंधन में नहीं रख सकता। दोबारा तुझे कोई जेल में नहीं रख सकता। दोबारा तुझे कोई भी किसी भी प्रकार की श्राप के बंधन में नहीं रख सकता। अगर तू बंधन में अंदर है तो जान ले, तेरा समय आ रहा है। अभी जो तू निकलेगा पूरा निकल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। निकलने की तैयारी करे, निकलने की तैयारी करे। निकलेंगे तभी जाके बंद होंगे, और जब बंद होंगे तब जानना निकल जाएंगे। हालेलुया। 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 अपने परिस्थिति से आज निकल जाए, क्योंकि वो आपको बंद करने पर है। हालेलुया। 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 हम थर्ड घटना देखेंगे और वचन को हम खत्म करेंगे। वो है उड़ाऊ पुत्र की घटना, जो आप बड़े अच्छे से जानते हो। आप सोच रहे हो मैं वही घूम फिर के उधर ही आ रही हूँ, है ना? हाँ, मैं उधर ही आ रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं वचन से आप लोगों से बात करने जा रहा है। मैं सोच रही थी कि परमेश्वर, मैं अपने लोगों को क्या बातें बताऊं, किस बारे में बताऊं। परमेश्वर बोले निकलना और निकल जाना, उस बारे में बता कि वो निकले, हर हालात से निकले और पूरा निकल जाए। जब हम उड़ाऊ पुत्र की घटना को देखते हैं, जो नया नियम में है, लूका में है, हम 15 में उसको बार बार पढ़ते हैं। छोटा बेटा, एक बार ये 2-3 हफ्ते पहले ही बताई थी शायद, या इसी के बीच में, एक पिता का 2 बेटा था, बड़ा बेटा, छोटा बेटा। छोटा बेटा क्या बोला? अपने सारा धन संपत्ति मेरा हिस्सा दे दो। और वो लेके क्या किया? बोलो निकल गया। अपना सब कुछ लेके निकल गया, और निकल जाके कहाँ फंस गया? गलत कामों में। गलत कामों में उसको परमेश्वर ने बोला तू सब कुछ लेगा, तो निकला है तो मेरे बिना मर्जी से, पिता के घर से निकला है तो जा, मैं तुझे बंद बाहर से कर देता हूँ। ऐश कर ले जिंदगी, होता ना, बोलता ले ऐश कर अपनी जिंदगी। वो ऐश करने गया और जाके फंसा कहाँ? बोलो सुअरों के झुंड में।
वो ऐस कहां पर किया? सुअरों के झुंड में। कितना ऐस कर रहा होगा सोचो। सुअर नाच नाच के दिखा रहे होंगे। बोला तो मैं जाके पैक लगा के पीऊंगा, वहां पे क्या पी रहा होगा सोचो। पैसा लड़कियों में उड़ा रहा है, लड़कियां नाच रहे। लास्ट में किधर फंसा? सुअर नाच के दिखाई। इसको देख मुझे, देखियो सुअर कैसे चलते हैं, टिंग 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 होके चलते हैं उस उनके झुंड में। जिंदगी जीना है हमने सुअरों के झुंड में या उस जहाज में, या लोगों को बचाने के लिए एक जगह पर, ये आप सोचे। परमेश्वर से भागना है या उसके साथ रहना है? उसकी इच्छा में चलना है या अपनी इच्छा में चलना है? बहुत आसान लगता है हमें, बहुत आसान लगता है हमें। हम अपनी जिंदगी बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। हमें लगता है किसी से बात ही कर रहे हैं, क्या बड़ा गलत कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे हो मेरा भाई मेरे बहन, गलत नहीं कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, गुनाह। गलत तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे। हमको लगता है हम छोटे से तो थोड़ा सा तो पुड़िया ही, वो जो ये खाए, क्या कूलिंग लगाए हैं, ये छोटी गुनाह थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। पिछले संडे हमने पढ़ा था ना, बुरे वस्तुओं को ना छुओ, पढ़ा था ना, अशुद्ध वस्तु को ना छुओ। हम करते हैं और अपने आप को बहलाते हैं कि नहीं, हमने थोड़ा किया, गलती थोड़ी किया। और दोस्त किसको दिखाते हैं? उसको 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 दिखाते, उसकी वजह से मैंने किया, उसकी वजह से मैंने किया। वो तो जाएगा ही जाएगा, तू भी जाएगा। अपने आप को सोचते हैं अकेले हैं, कमरे में हमें कोई नहीं देख रहा। नहीं रे, तू बुद्धू है, तू बेवकूफ है। तुझे लग रहा है कोई नहीं तुझे देख रहा है, तुझे देखने वाला बड़ा अच्छा से देख रहा है। तेरे ऊपर टकटकी लगा के कैमरा लगाया हुआ है, तू जिधर जा रहा है कैमरा, तुझे लग रहा है तू छुप गया, तू कोने में बैठ गया, तुझे वो देख रहा है। रात के अंधेरे में भी, दिन के उजियाले में भी, ठेके के बीच में भी, होटल के बीच में भी वो देख रहा है। कहां तू बचेगा, कहां तू बचेगा? उसका जो कैमरा है इधर नहीं लगा है, तेरे घर के ऊपर नहीं लगा है, तेरे सर के ऊपर लगा है। किधर भी जाए तू ही दिखाता है, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, तू ही कैमरा में दिखा दिखा के जाता है कि देख। हाँ, हाईलाइट तू अपने आप को करता है। वचन जब सुन रहे हैं ना, हंसने वाली बात नहीं, वचन हृदय को छेदना चाहिए। अगर तेरा भरोसा उस यहोवा परमेश्वर पर है, तू निकल जा। वो तुझे निकालता, बड़े अच्छे से निकालता, बड़े ऊंचाई पर होता। लेकिन तुझे गंदगी पसंद है, तुझे सुअर पसंद है, झुंड पसंद है, तुझे वो क्या करेगा? तुझे कीचड़ पसंद है, तुझे वही गोहे के अंदर लथपथ होना, कीचड़ में पड़े रहना तुझे पसंद है। इसीलिए तू नहीं रह पा रहा, तू नहीं निकल पा रहा। तुझे निकालने के लिए वो निकाल के पिता के घर में किंग्स हाउस में रखा, पढ़े हो नाम, किंग्स हाउस में रखा। लेकिन तुझे ये हाउस पसंद नहीं आ रहा, तुझे ये हाउस पसंद नहीं आ रहा, तुझे अलग कुछ पसंद आ रहा है, अलग घर पसंद आ रहा है, अंधियारा पसंद आ रहा है, सुअर का जो जगह है वो पसंद आ रहा है। निकलना है कलीसिया, निकलना है। आप सोचते मैं तो कभी होटल वगैरह नहीं जाता किसी के साथ, मैं तो कभी ठेका नहीं जाता, मैं कैसे अलग जगह में जा रहा हूं? ये आपको आपके घर को बना देता है वही।
कभी गलत सजा देता है। जिधर आप लेके इसको बैठते हो, ये छोटा सा डब्बा आपको डब्बे के अंदर पैक कर देता है। ये आपका जहाज नहीं जो आप इसमें बैठ के आप तैर जाओगे, ये आपको डुबा के ही छोड़ेगा। अपने आप को जांचो। बहुत बार पवित्र आत्मा आपको बताता है मेरे प्रियो, बताता है, आप सुनते नहीं हो। अब सुन के ऐसे इग्नोर कर देते हो, सुन के इग्नोर कर देते हो। धीरे धीरे देखना पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों से बात करना बंद कर देगा, बात करना बंद कर देगा। वो मिराकिल्स कर रहा है हमारे जीवन में। हमें निकलना है जगत के बुराई से, निकलना है। दुनिया जैसे हो रहा है आप भी अगर वैसे होंगे कुछ फायदा नहीं है आप में और उनमें। और बोलेंगे मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु का बेटी हूं, खुद भी बुरे हो रहे और प्रभु को भी जलील कर रहे हैं। ये शरीर बोलिए परमेश्वर का मंदिर है। और अगर मंदिर के अंदर आप चप्पल पहन के चले जाए, मंदिर के अंदर अगर शराब मंगा के पिए, मंदिर के अंदर अगर नशा करे, लेडीज लोग किसी भी जेंट्स से मंदिर में बात करोगे जाके अंदर चर्च में ले आके, लड़के लड़कियां ले आके लड़कीबाजी करोगे? नहीं करोगे। क्यों? डर होता है, खुदा है देख लेगा। हर तू जीता जाता मंदिर है, तू जीता जाता मंदिर है, तू उसको कैरी कर रहा है। तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? निकलना है, ये महीना निकलना है। अपने आप को लेके चलिए। बोलिए मुझे समझदार बनना है, समझदार बनना है। अगर दुख आया और आप टूट गए, गलत कर दिए, ठीक है। दुख आया मानो आपकी जिंदगी में, मानो खाने पीने की तंगी, किसी भी प्रकार की तंगी आया, आप खाने पीने के लिए गलत कर दिए कुछ, और आप बोले मैं कमा के तो लाया ना, मैं जो भी हूँ कमा के तो लाया ना, खाने के लिए तो लाया, परिवार का जिम्मेदारी है तो निभा। सुने, खाली तू ऐसा नहीं किया, दुनिया भी ऐसा करता है। तुझ में और उसमें क्या डिफरेंट है? तू मेहनत करता, तू गिड़गिड़ाता, तू प्रार्थना करता, तेरे लिए वो रास्ता खोलेगा रे, रास्ता खोलेगा, रखा हुआ है। क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने बताया, मैं पूरा हफ्ता ये वचन को मनन करती रही, क्योंकि स्टेज पे ही मुझे रेवलेशन वो आया था इंस्टेंट, और मैंने बोला था कि तेरे सोचने से ऊपर, तेरे देखने से ऊपर, तेरे हृदय में आने से पहले वो तेरे लिए रखा हुआ है। खाली उतना नहीं, अगर उतना उसने हमने देखा नहीं, सोचा नहीं, मन में आया नहीं, वो रखा है, तो जो हमने सोचा है, जो हमने देखा है, जो हमारे मन में आया है, वो देगा कि नहीं देगा? देगा कलीसिया। तो आपको वो देगा, देने के लिए वो तैयार है। आप कहां पर घूम रहे हो, कहां ढूंढ रहे हो? हाँ, जो आपके लिए रखा है, आंखों को बंद करेंगे, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और आज उस पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगेंगे। कि अब्बा पिता, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे। सभी जने मांगे। ज्ञान मांगे उसको कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। नूहा जैसे आपकी आवाज को सुन के जगत के हर एक बुराई से निकल के उस जहाज में बंद हो गया था।
करे। नूहा की आवाज सुनो, नूहा की जैसा मैं आपकी आवाज सुनूं और मैं जाके उस जहाज में बंद हो जाऊं। जब मैं निकलूं, आपकी इच्छा से निकलूं। जब आप उस जहाज में चले जाएंगे, आपके लिए सब कुछ दिया जाएगा। जब आप जहाज के अंदर होंगे, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा। वो परमेश्वर आपके लिए प्रोवाइड करेगा। ये शब्बा मूसा जैसे निकला था और ट्रेनिंग ले रहा था, निकला था एक बार, और जब दोबारा प्रभु जी आया तो निकल गया। खाली अकेला नहीं, आपके लोगों को लेके निकल गया। हमें वैसे बनाए, हमें निकलने के लिए, और परिवार समेत, रिश्तेदार समेत, और भी लोगों के समेत निकल जाए, मदद करे। हम पिता छोटे बेटे जैसा हम जैसे दुनियावी चीजों के साथ ना निकले, आपकी ग्रेस से निकल जाए। मदद करे, मदद करे अब्बा पिता। सब कुछ हमारे लिए आप रखे, मैं जानती हूँ, धन्यवाद देती हूँ अब्बा पिता। गाइड करे सभी को इन परिस्थितियों में लड़ के जीतने के लिए मदद करे। हिम्मत दे अब्बा पिता, हिम्मत दे। आप हिम्मत दिए हैं हमें, इसीलिए धन्यवाद देते हैं। सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। पूरे कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं।